है जो पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 47 है। देखो जो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, याद रखना। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज है या एप्रोवेशन है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, चार्ज है या एप्रोवेशन है। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, याद रख लेना। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, बट चार्ज कैन एक्सीड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई क्या मानना है, तो उसे एप्रोवेशन प्रॉफिट मानना है बेटा। क्या मानना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो याद रखना है उसे हमेशा क्या मानना है, एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है, और एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। लेकिन ना कई बार क्वेश्चन स्टेट कर देता है, क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि नहीं भाई इसे चार्ज मानो। क्या मानो, चार्ज। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि चार्ज मानो तो चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड। समझ आ रहा है बेटा क्या मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है, चार्ज या एप्रोवेशन, चार्ज या, ये समझ ले भाई। पिछली क्लास में तो कह रहा था समझ नहीं आया था, निकाल लो वही सॉल्यूशन तो नोट किया होगा कि नहीं किया है, ये बाद में कर लेंगे, अभी पहले वापस आ जाओ, वो प्रैक्टिस बाद में करा दूंगा मैं। ये इस पर देख लो, ये कराया था ना लास्ट क्लास में, ये कराया था ना, वो ये नोट नहीं किया था क्या, हाँ ये रहा, यही है ना। देखो जी सब बच्चे देखो, ये नोट किया था कि इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज एप्रोवेशन, तो नहीं किया था है, नोट नहीं करते क्या, दिख नहीं रहा, एक बार कर ले भाई, फिर आजा नोट कर ले। देखो जी सुनो बच्चों, इंटरेस्ट कैपिटल का ट्रीटमेंट, अगर मैं बात करूँ कि इंटरेस्ट कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट का मतलब चार्ज या एप्रोवेशन। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, चार्ज या, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसे क्या मानना है, एप्रोवेशन प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है, चार्ज। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज मानो, तो चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड। तो जो पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 47 का, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 47 का पहला पार्ट था, हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, 30,000। प्रॉफिट दे रखा था 30, प्रॉफिट कितना दे रखा था भाई, इंटरेस्ट कैपिटल निकालो कितना है, क्या नाम है पार्टनर्स के, पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए और बी। इंटरेस्ट कैपिटल बताना कितना कितना बन रहा है, 20,000 और दोनों का टोटल कितना बना, 24 और वो बन रहा होगा ना। इंटरेस्ट कैपिटल बताओ ना, इंटरेस्ट कैपिटल कितना बन रहा है, 24,000 और 12,000, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना बना बच्चों, 36। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना बना, 36। अगर ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट मैंने लिखवाया था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। क्या था प्रिंटिंग मिस्टेक में, देखो मैंने सही करवाया था, क्या सही करवाया, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट और इंटरेस्ट कैपिटल, लिख लेना भाई। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, क्या लिख लेना, ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। मैंने आपको बताया अगर ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो क्या होता है, वो एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है, और एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम इंटरेस्ट कैपिटल 36 नहीं दे सकते, हम इंटरेस्ट कैपिटल 36 से ज़्यादा कितना देंगे भाई, कितना देंगे, 30,000 ही देंगे। कितना देंगे, 30,000 ही देंगे। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, हम 30,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो रेशियो बनाओ भाई इन दोनों की, अब इन दोनों की रेशियो बना लो। इन दोनों की रेशियो क्या हो गई, 2:1। क्या रेशियो हो गई, इन दोनों की रेशियो क्या हो गई, 2:,
2:1 बांट दो, तो इसको 2:1 में बांट दिया। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे पहले कि नहीं किए हुए? अगर क्वेश्चन साइलेंट, उनमें साइलेंट होता था, जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें साइलेंट होता था। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, तो बेटा प्रॉफिट है 30,000 का, प्रॉफिट कितने का है? इंटरेस्ट में ना 24 और 12 36, लेकिन एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा। इसको रेशो डाली, रेशो डाली, बांट दिया। करे हुए ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हुए? नोट कर लो भाई, फिर ये नोट कर लिया। अब सेकंड में ना कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। सेकंड कह रहा है चार्ज मानो, क्या मानो? चार्ज मतलब खर्चा मानो। चार्ज मतलब वो जो एप्रोवेशन एक्सीड नहीं हो सकती प्रॉफिट से, लेकिन चार्ज एक्सीड हो सकती है प्रॉफिट से। चार्ज एक्सीड प्रॉफिट से एक्सीड हो सकती है। अब जो यहाँ पे ना दो कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि टीएस ग्रेवाल जी सही है, और कुछ टीचर कहते हैं नहीं, टीएस ग्रेवाल गलत है। तो जैसा आपके स्कूल में गए वैसा कर लेना भाई। मैं पहले टीएस ग्रेवाल का ट्रीटमेंट बता देता हूँ, फिर आपको जो दूसरे स्कूलों में कराया जा रहा है उसका ट्रीटमेंट करा देता हूँ। सचदेवा में, रायन में, और एक दो स्कूल और है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर इंटरेस्ट चार्ज भी है तो कहाँ आएगा? पीएल एप्रोवेशन में ही आएगा, बट इट कैन एक्सीड प्रॉफिट। बस चार्ज का वो कहते हैं मतलब है कि प्रॉफिट से एक्सीड करा दो। तो जो देखो भाई, पहले मैं आपको टीएस ग्रेवाल, मैंने पिछले क्लास में आपको टीएस ग्रेवाल का सोल्यूशन बता दिया था। टीएस ग्रेवाल जी कहते हैं कि भाई चार्ज है तो पी राउंड में आना चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट है 30,000 का, तो अगर इंटरेस्ट चार्ज है, अगर इंटरेस्ट चार्ज है तो पूरा दे देंगे, अगर इंटरेस्ट चार्ज है तो पूरा दे देंगे। ये क्या आ जाएगा? नेट लॉस। क्या आ जाएगा? नेट लॉस। प्रॉफिट है 30 का, इंटरेस्ट है 36, नेट लॉस आ जाएगा 6। जो कई स्कूलों में ना पीएल अकाउंट में छोटा सा बना देते हैं, कई स्कूल में छोटा सा प्रॉफिट लॉस बना देते हैं। बात एक ही है, चाहे वर्किंग नोट में माइनस कर दो या छोटा सा प्रॉफिट लॉस बना दो। चार्ज में एक्सीड कर जाएगा प्रॉफिट से, चार्ज एक्सीड कर जाएगा प्रॉफिट में। तो जो ये लॉस कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोचिंग डेबिट साइड में आएगा। लॉस कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोचिंग की डेबिट साइड में आएगा। अब इस लॉस को, ये डिविजन लॉस हो गया, ये डिविजन लॉस हो गया, इस डिविजन लॉस को पार्टनर से बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं सॉरी, डिविजन लॉस तो 6,000 आया, सॉरी डिविजन लॉस आया 6,000 रुपये। ये नेट लॉस आया 6,000 रुपये, नेट लॉस आया 6,000 रुपये, और डिविजन लॉस भी कितना आया? 6,000 रुपये। रेशियो बताना जो क्या है? रेशियो क्या है? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो एप्रोवेशन रेशियो है। ये डिविजन लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, क्या है? 2:3। कितना हो गया? 2400 और 3600। बच्चों ये टीएस ग्रेवाल में हो रखा है, ठीक है जी। टीएस ग्रेवाल कहता है कि सही बात है, चार्ज है तो पी राउंड में आना चाहिए, चार्ज है तो कहाँ आना चाहिए? पी राउंड में आना चाहिए। तो पी राउंड बना लो छोटा सा, या वर्किंग नोट में से माइनस कर दो और नेट लॉस यहाँ निकाल दो। लेकिन मैंने बताया कई स्कूल की टीचर्स टीएस ग्रेवाल मानने से इनकार करती हैं। वो कहती हैं इंटरेस्ट कैपिटल तो आता ही पीएल एप्रोवेशन में है, इंटरेस्ट कैपिटल तो आता ही पीएल एप्रोवेशन है, पीएल में आ ही नहीं सकता। तो वो क्या करती हैं? यहाँ लिखती हैं प्रॉफिट पूरा 30,000 का। वो कहते हैं बस चार्ज है ना, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा 24 और 12 36। नेट लॉस आ जाएगा 6,000 का, नेट लॉस आ जाएगा 6,000 का, मतलब सॉरी डिविजन लॉस आ जाएगा 6,000 का। और इस डिविजन लॉस को पार्टनर से बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। आंसर सेम आ रहा है, आप देख लो, चाहे आप टीएस ग्रेवाल का फॉलो करो, चाहे अपनी मैम का फॉलो करो, आंसर इधर भी 6,000 आ रहा था, इधर भी 6,000 आ रहा था। जो आपकी टीचर का है वैसे कर लेना। कई स्कूल के टीचर टीएस ग्रेवाल से कराते हैं, कई स्कूल के टीचर ये बताते हैं। सचदेवा में और रायन में ये होता है भाई, तू वो मत नोट कर, तू ये नोट कर ले, ठीक है? क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला क्या था, पहला केस क्या था, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहला क्या है? एप्रोवेशन है। क्या है? एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। तो उसमें रेशियो डाली 24 और 12 की रेशियो क्या होगी? 2:1, उसे 2:1 बांट दिया।
दूसरा क्या कह रहा है, चार्ज है। क्या कह रहा है, तुम्हारी टीचर जैसे DIPS की टीचर ऐसे कराती है, DIPS की टीचर क्या करती है, प्रॉफिट, वो छोटा प्रॉफिट लॉस बना लेती है। मैंने वर्किंग नोट में करा दिया, क्योंकि चार्ज है तो इसमें माइनस कर दो, ये नेट लॉस आ जाएगा, है कर दिया ना। तो अगर चार्ज है तो यहाँ से माइनस कर दो, नेट लॉस आ गया, ये नेट लॉस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड, ये नेट लॉस आ गया, नेट लॉस पार्ट में बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बता दिया, कई स्कूल के टीचर कहते हैं नहीं चार्ज भी है तब भी यहीं दिखाओ, समझ की बात, और ये आ जाएगा नेट लॉस, नेट डिविजन लॉस, इसे पार्ट में बांट देंगे रेशियो में। जैसा आपके स्कूल में गए वैसे कराते हैं, सचदेवा में और रायन में ऐसे कराया गया भाई, और भी किसी स्कूल में कराया गया ऐसे तो बता देना मुझे, सचदेवा और रायन में ऐसे कराया गया, अगर और भी किसी स्कूल में बताया गया तो बता देना। सोते हो भाई बाकी बच्चे एनके वाले, कैसे कराया गया, स्कूल नहीं गए, ठीक है, और किसी विकास भारती में कैसे कराया गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि मैं TS अग्रवाल फॉलो करना है या ऐसे फॉलो करना है, हाँ फिर भी कंफर्म कर लेना मैडम। कई टीचर वैसे ऐसी बात नहीं, रायन वाली मैडम और सचदेवा वाली भी TS अग्रवाल ही फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहती है बोर्ड में यही चलेगा, सचदेवा और रायन वाली को बोलती है TS अग्रवाल मत फॉलो करो, जैसे हम करा रहे हैं वैसे फॉलो करो, अरे चेकिंग तो हम करते हैं सर, वो तो कहती है ये चलेगा। सचदेवा और रायन वाली टीचर कहती हैं, क्योंकि हमें वो आज से नहीं कह रही, वो आज से नहीं कह रही, कम से कम भी 10 साल हो गए हैं ऐसी कह रही है। भाई पिछली बार अटेंड की थी उन्हें, देख क्या नोट किया, नोट का नहीं है फ़ायदा क्या सर देखो, वैसे तो मेरे को वो ना काफ़ी सीनियर टीचर है, वो कहती है कि बोर्ड की तरफ से मेरे को गाइडलाइंस मिली हुई है, तो वो ये कहती हैं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। रीज़न है वैसे, अगर मेरा पर्सनल व्यू लो कि सही क्या है, एक मिनट एक है सही क्या है ये, लेकिन बोर्ड में क्या करना है ये, क्योंकि रीज़न है कि भाई वो चेकिंग कर रही है, 2 टीचर बोर्ड में वो चेकिंग करने जाती है, काफ़ी सीनियर टीचर है, उनका व्यू वो कहती है चाहे गलत है, हमें तो बोर्ड वाले ये नहीं देखते गलत है सही है, हमारे पास तो वो आती है आंसर शीट, हमें आंसर शीट के हिसाब से चेक करना होता है। तो इस वजह से इवन चाहे ये गलत है आपको ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में ही, उसके अंदर एक चीज़ गलत हो रही थी, अभी भी गलत है एक चीज़, पहले भी 2-3 चीज़ें गलत थी, हमें गलती बढ़ाना पड़ता था, मैं बोलता था जो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, नहीं कह रहे नंबर अभी ठीक नहीं हुआ, जब तक ठीक नहीं हुआ मैंने आपको भी यही करके आना पड़ेगा, जब एक चीज़ ठीक हो गई अभी भी एक चीज़ है उसमें गलत है, तो गलती बढ़ाना पड़ता है हमें। तो जब तक वो एक्चुअली क्या है वो ना रीज़न इसका देते हैं NCERT में गलत है। अब दूर दराज के इलाकों में TS अग्रवाल वगैरह नहीं लगती, गाँवों में TS अग्रवाल नहीं लगती, तो NCERT पढ़ते हैं, तो कह रहे जो NCERT में वही पढ़ो, उनका रीज़न ये है, ठीक है जी। बाकी TS अग्रवाल जी कहते मैं गलत तो नहीं छाप सकता, चाहे NCERT में गलत है तो, ठीक है जी। तो ये व्यू है जो आपको स्कूल टीचर से पूछ लेना है वाला, करना क्या है कि TS अग्रवाल करना है या सचदेवा की क्या, ऐसे कह देना। रायन की टीचर को सारे जानते हैं, सारी टीचर जानती हैं, वैसे निर्मला सिंघल मैम को सारे टीचर जानती है, आप उनका नाम ले लेना, उनका नाम लेके कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं जी, 48 नोट कर लिया सबने, 48 पे आ जाना जी 48 पे आ जाना, क्वेश्चन 48, हो गया भी नोट, 48 देखो जी, हाय जो प्लीज 48 पढ़ो। भानु और प्रताप पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है, कैपिटल दे रखी है 8 लाख एंड 10 लाख, हाँ वो काट रखा है, ड्रॉइंग दे रखी है 50 एंड 1 लाख, इंटरेस्ट इज अ चार्ज एंड इज अलाउड 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज है 15% पर एनम, प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, प्रिपेयर पीएल अप्रोशन अकाउंट। देखो जो अब इसमें भी उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन लेना है चार्ज, क्या लेना है भैया, एक बार मैं TS अग्रवाल का तरीका करा देता हूँ, एक बार मैंने रायन और सचदेवा की टीचर जैसे करा रही है वैसे करा देता हूँ, जिससे वो NCERT का तरीका कहती हैं, अपनी टीचर से पूछना कैसे करना है। देखो जो अगर TS अग्रवाल जी कहते हैं कि अगर चार्ज है तो कहाँ आना चाहिए, TS अग्रवाल जी कहते हैं अगर चार्ज है तो आना चाहिए P राउंड में, तो प्रॉफिट कितने का है, 1,20 का है, प्रॉफिट कितने का है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 8 लाख और 10 लाख कैपिटल है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 10% है, कितना है, तो 8 लाख और 10 लाख 18 लाख हो गई कैपिटल, 18 लाख हो गई, 18 लाख का 10%,
18 लाख का 10%, नेट लॉस आ गया, ये नेट लॉस आ गया 60,000 का। जो प्रॉफिट है एक 20 का, दोनों ही कैपिटल 18 लाख की है, 18 लाख का 10 हो गया 81, क्योंकि चार्ज मानने को कह रहे हैं, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, तो ये नेट लॉस आ गया। मुझे ये नेट लॉस इधर आ जाएगा, नेट लॉस इधर आ जाएगा। आईओडी तो लेना ही लेना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो गया, प्रॉफिट वापस लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 15% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 15% पर एनम है। भानु और प्रताप का हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु और प्रताप, ड्राइंग कितनी कितनी है? 50,000 है और 1 लाख रुपए है। 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए है। आईओडी का रेट कितना है? आईओडी का रेट 15% पर एनम है। आईओडी का रेट 15% पर एनम है। पर एनम है तो कितना हो जाएगा? पर एनम एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6/12 कितना हो जाएगा मैडम? आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु की ड्राइंग है 50,000, प्रताप की ड्राइंग है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 15%, पर एनम है। पर एनम जब पर एनम है तो क्या होता है? 6/12 होता है। क्या होता है? करना बच्चों, कितना हो गया? 3750 और 7500 कितना आ गया ये? करना बच्चों ऐड, ऐड करना इन दोनों को। 11,250 ये आ जाएगा डिविजन लॉस, ये आ जाएगा डिविजन लॉस 48,750, ये डिविजन लॉस आ गया। इसे भानु और प्रताप में बांट देंगे, रेशो गिवन है तो इक्वल। ये जो टीएस ग्रेवा का ट्रीटमेंट है, ये मैंने वर्किंग नोट बनाया क्योंकि वो कह रहे हैं इंटरेस्ट जो चार्ज है, तो अगर चार्ज है तो इट कैन एक्सीड प्रॉफिट। ये नेट लॉस आ गया, नेट लॉस इधर आ जाएगा। फिर आईओटी कैलकुलेट कर देना, भानु प्रताप की डिविजन लॉस आ जाएगा। ये पार्ट में बांट देना। आप लोग अपने अपने स्कूलों में कंफर्म कर लो भैया कौन सा तरीका करना है, वही स्कूल में करके आना। मेरे हिसाब से बोर्ड में जो मैंने बताया ये एनसीईआरटी की वाली टीचर कह रही है एनसीईआरटी में ऐसा ऐसा करो, तो आप लोग एनसीईआरटी का ही करके आना। करना क्या है? प्रॉफिट लिख लो 1/20 का। अब आईओसी चार्ज है, वो कहते नहीं एनसीईआरटी वाले के अकॉर्डिंगली आईओसी चार्ज है तो यहाँ आ रहा है। भानु और प्रताप कितना कितना था कैपिटल इनकी? 8 लाख का 10% 80 और 10 लाख का 10% 1 लाख, टोटल आ गया 180। फिर आईओडी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु और प्रताप वही हमने कैलकुलेट कर रखा है 3750 7500, ये आ गया 11250। यहाँ से आ जाएगा डिविजन लॉस, क्या आ जाएगा? डिविजन लॉस। इस डिविजन लॉस को आप पार्ट में बांट देना, इस डिविजन लॉस को पार्ट में बांट देना। रेशियो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो जो मैंने बता दिया ये एनसीईआरटी है, वो टीएस ग्रे वाला है। आंसर दोनों में सेम आता है। जो तुम्हारे स्कूल में करा रहे हो वो कर लेना, वही करना। आपने टीचरों से पूछ लेना कि भैया टीएस ग्रे फॉलो करनी है एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इसमें जो कहे वो कर देना। मैं कहा तुम्हारी टीचर ने तो ऐसे ही कराया भाई, वो वैसे कराया, फिर भी एक कंफर्म कर लेना। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बस प्रेजेंटेशन अलग है। अभी तो जैसे स्कूल वाली का है वैसे कर लेना, बोर्ड में ऐसे कर लेना भाई। हालांकि गलत है लेकिन करना है ऐसे ही। अभी स्कूल में तो वो कर लियो ना, मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि मेरे हिसाब से ये करना चाहिए भाई। क्या आईओडी क्या होता है? आईओडी क्या होता है? प्रॉफिट वापस लेना पार्टनर से। तो आईओडी फॉर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? ठीक है सर, आईओसी एक्सपेंस होता है, आईओडी इनकम होती है। इनकम तो क्रेडिट साइड में होती है ना। आईओडी का मतलब क्या है? प्रॉफिट वापस लेना पार्टनर से। तो हम फॉर्म के अकाउंटेंट है। किसके अकाउंटेंट है? तो फॉर्म प्रॉफिट वापस लेगी तो फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा ना, लॉस घटेगा। हो गया?
कॉन्ट्रडिक्शन को जन्म लिए हुए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, अभी तो सॉल्व नहीं हुई। और एक बात बताऊं, जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, जहाँ पे गलत होता है ना, ये देखा गया है आज तक बोर्ड में उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं आया। तो अभी तक जब से कॉन्ट्रडिक्शन, जब पहले आता था ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है, ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है, लेकिन जब से कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गई उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया। वैसे क्वेश्चन बोर्ड का ही है, लेकिन जिस दिन से क्वेश्चन राइज हुआ कि कैसे शो होना चाहिए, ऐसे शो होना चाहिए, ऐसे शो होना चाहिए, तब से आना बंद हो गया। वैसे पहले आया था, तो जब आया था तो ये तब ये सोल्यूशन था। तो इसलिए टीचर कहते हैं बोर्ड ने ये सोल्यूशन दे रखा है, तो हमें भी यही, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बोर्ड ने ये सोल्यूशन दे रखा है, तो कहते यही चलेगा, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो किया हुआ है। ठीक है जी। तो एक बार अपने स्कूल के टीचरों से पूछ लेना, ये करना है, ये करना है, मैं दोनों करा दिए। तुम्हारे स्कूल में हो गया भाई? शुरू करें जी। आपके स्कूल में हो गया ना टॉपिक है, कैसे कराया? टीएस गर्ल से कराया। ठीक है, जो जिनके स्कूल में टीएस गर्ल से कराया, टीएस गर्ल से कर लो, जैसे कराया वैसे कर लो। मेरे राज से बोर्ड में ये करना, हालांकि गलत है, मैं खुद भी फिर बोल रहा हूँ ये गलत है, लेकिन तब भी यही करके आना। हाँ जी, देखो जो एक क्वेश्चन मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 अभी छुड़वा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा। आज जो एंड पे हम अब चैप्टर एंड पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है। ठीक है जी, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट का नाम है रेक्टिफाइंग एंट्रीज और पास्ट एडजस्टमेंट्स। हो गया जो नोट हो गया? प्लीज स्कूल का तरीका फॉलो मत करना, यूट्यूबर का फॉलो तरीका फॉलो, रजत अरोड़ा जी का तरीका फॉलो मत करना। सर आपको कह रहा हूँ, जो मैं तरीका कह रहा हूँ, प्लीज रजत अरोड़ा का तरीका मत देखना, सुनील पांडे का तरीका मत देखना, सुमित डैंग का तरीका देखो, यही बेस्ट है, इससे पेपर जल्दी होगा। अपने स्कूल के टीचरों का तरीका फॉलो मत करना, मेरा तरीका भी बेस्ट है, इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं मिलने वाला आपको। जल्दी होता है क्वेश्चन, कई बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, पेपर लंबा हो जाता है, फिर छूट जाता है। 5 उसमें रेक्टिफाई एंट्री। बच्चों जो आपके स्कूल के टीचर रहेंगे, बुक में भी वही तरीका हो रखा है, सुनील पांडा और वो क्या नाम है, रजत अरोड़ा भी वही करा रहे हैं, लेकिन कृपया करके उनका तरीका फॉलो मत करो, मेरा तरीका फॉलो करो। इससे क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं अपने तरीके के फ़ायदे बताऊंगा। पहला, क्वेश्चन जल्दी होगा। दूसरा, सिली मिस्टेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ठीक है, और नंबर पूरे मिलेंगे। सीयूटी तो देना तुम्हें, सीयूटी पेपर में अब चॉइस खत्म हो गई है, जल्दी जल्दी करना होता है पेपर। बच्चों क्या होता है, जो आपने अप्रोवेशन की ना, ये क्या है, किन चीज़ों की रेक्टिवेशन है, जो आपने अप्रोवेशन की, 4 अप्रोवेशन होती हैं। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑफ सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। इन चारों को ना देना भूल गए, प्रॉफिट देते, प्रॉफिट बांटते वक्त इनमें से कुछ चीज़ें भूल गए हैं। क्या कर गए हैं, इन चीज़ों को भूल गए हैं, तो उसकी सिंगल एंट्री से ठीक करना है, सिंगल एंट्री से ठीक करना है। समझ आ गई बात? तो देखो जो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 18, क्वेश्चन 53, पहले पेन डाउन कर दो। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 53 है, सब बच्चे पेन डाउन कर दो। हमें इसके अंदर रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है बेटा। क्या करनी होती है? रेक्टिफाइंग एंट्री। पढ़ो भाई, पी और क्यू पार्टनर है, फिक्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है? ठीक है, पढ़ो। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट कैपिटल 12%। कह रहे इंटरेस्ट कैपिटल देना था 12%, कितना देना था? वो देना भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया। गलती ये हो गई है, इंटरेस्ट कैपिटल देना था, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट कैपिटल देना। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है। बच्चों अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाता है? तो प्रॉफिट, अगर आप इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए हो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो हुआ होगा ज़्यादा बढ़ गया होगा पार्टनर्स में, तो उसको गलती को ठीक करना है। क्या करना है? हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री। सुनो बच्चों, आपके ना स्कूलों में ना पार्टनर नाम क्या क्या जरा बताना, क्या नाम है? PNQ, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। हम इसे बोलते हैं वर्किंग नोट्स है। ये वर्किंग नोट्स है। वर्किंग नोट जैसे मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है। वर्किंग नोट्स का बनाने होने चाहिए, जैसे मर्जी बनाओ। आपको स्कूल में सिखाया जाएगा 6 कॉलम बनाओ। कितने कॉलम बनाओ? 6 कॉलम। ये P है, ये Q है, फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। वो कहेंगे इधर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखो। क्या लिखने की जरूरत है? तुम्हारे स्कूल में ऐसे करा है डेबिट क्रेडिट? नहीं,
फिर मेरा तरीका कराया होगा, अच्छी बात है। अगर डेबिट क्रेडिट तो नहीं कराया ना, फिर ठीक है, फिर मेरा तरीका कराया होगा। हाँ जी, तुम्हारे स्कूल में कहा जाएगा डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत। एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट रेट देता हूँ पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अगर मैं इंटरेस्ट रेट देता हूँ कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ा दो। कितना देना था इंटरेस्ट रेट देना भूल गए, कितना आईओसी देना कितना भूल गए? 12%। बताना भाई 2 लाख का कैपिटल कितनी है पी की? 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000। 3 लाख का 12% कितना हो गया? 36। अगर हम इनको इंटरेस्ट रेट देते हैं तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, इनकी कैपिटल, और फॉर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। फॉर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, फॉर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक तरह लॉस मान लेते हैं, एक तरह क्या हो गया? अल्टीमेटली लॉस कौन बियर करता है? पार्टनर्स। फॉर्म का लॉस कौन बियर करता है? फॉर्म का लॉस कौन बियर करता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। क्या है? गिवन ना हो तो इक्वल होती है। समझ आ गया बच्चों? एक बार दोबारा, हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए थे, हम इंटरेस्ट रेट देना, तो अगर इंटरेस्ट रेट देना भूल गए थे, ये प्लस फॉर्म को क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? इस लॉस को पार्टनर बांट दो, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्म का 0 होना चाहिए। समझ आ गया? अब इसे नेट कर दो। क्या कर दो? 24 में 30 का कितना रह गया? 6,000 नेगेटिव। 36 में 30 का कितना रह गया? 6,000 पॉजिटिव। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? जो कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में, तो ये नेगेटिव है। कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है इनकी प्रॉफिट, यानी इससे प्रॉफिट लेकर इसको देना है। इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था, इससे प्रॉफिट लेकर इसको देना है। जो नेगेटिव है उसे डेबिट कर देना, और जो पॉजिटिव है उसे, जो नेगेटिव है उसे डेबिट कर देना, पॉजिटिव को क्या कर देना? समझा की बात? अब सुनो, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को साइलेंट हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो पी करेंट, पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स है, क्या है? अगर फिक्स होती है तो क्या आता है? करंट। क्या आता है? तो एंट्री हो जाएगी पी करंट टू क्यू करंट। याद रखना जो, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट से एडजस्टमेंट होगी। हाँ, नेगेटिव वाली, क्योंकि कैपिटल जो होती है ना, कैपिटल जो होती है ना, बढ़ती क्रेडिट में है और घटती कहाँ पे है? डेबिट में है। एंट्री क्या आ जाएगी? पी करंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट डेबिट टू क्यू करंट। 6,000 रुपये। नरेशन क्या लिखोगे बच्चों? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड फॉर, नाउ रेक्टिफाइड। आप इंटरेस्ट देना भूल गए थे, लेकिन आप रेक्टिफाई कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड। इंटरेस्ट देना भूल गए थे, लेकिन आपने रेक्टिफाइड कर दिया। पी करंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट डेबिट टू क्यू करंट। ठीक है जी? जो भी आपके मोस्टली स्कूल, आपके टीचर स्कूल ने कैसे कराया बीएसपी के में? फॉर्म वीजा टोटल करते हैं, वो कोई दिक्कत कराया सही है ना? ठीक है, कुछ स्कूल वाले मेरा भी फॉलो कर रहे हैं भाई। ठीक है, बाकी स्कूल वाले ऐसे लिखाएंगे डेबिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तुम्हारे स्कूल में ऐसे कराया? कराया नहीं, कोई बात नहीं। अब स्कूल में मत देखियो, अगर मेरे तरीके से कराया तो देखना। जिन्होंने नोट कर लिया ना, वो अगला क्वेश्चन शुरू कर देना 55। जिन्होंने नोट कर लिया 55 शुरू कर देना। जिन्होंने 53 नोट कर लिया 55 है। मेरा तरीका अच्छा है ना? हाँ, मैंने वो जो तुम्हें कराया ना वो फ्लक्चुएटिंग था। अगर फिक्स में ना हर चीज़ करंट में होती है एडजस्टमेंट, करंट कराऊंगा ना अभी। बस ये याद रख ले, अगर वर्ड लिखा हो ना फिक्स कैपिटल, यहाँ अंडरलाइन कर ले, फिक्स लिखा हुआ फिक्स, ये देख फिक्स, अंडरलाइन कर फिक्स। अगर क्वेश्चन फिक्स वर्ड लिखा हुआ है तो करंट यूज़ करना है, अदरवाइज क्या यूज़ करना है? करंट। ठीक है भाई? कैपिटल। ठीक है भाई? ये वर्ड अंडरलाइन कर ले, फिक्स अगर लिखा हुआ है। मैं एक बात आ जाता हूँ, जो इसके अंदर कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो फिक्स कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल होता है ना, क्योंकि 90% क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता तो कैपिटल लिखना होता है, लेकिन जब फिक्स होता है करंट लिखना है। बच्चे करंट लिखना भूल जाते हैं। कितने नंबर मिलेंगे मेरे टेस्ट में? कितने नंबर मिलेंगे अगर तुमने सारा सही किया और बस पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल कर दिया? मैं कितने नंबर दूंगा? 0। कितने? बच्चे पूरा ठीक कर देते हैं, सर प्लीज ना, सही किया ना, कैपिटल